अच्छा, एक बीमारी है जो टीबी जिसे हम बोलते हैं, तो वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो उसके बारे में आप आम ज़बान में बताएं कि होता क्या है असल में। देखिए, टीबी यानी तपे दिक। टीबी एक शॉर्ट फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस की, और उर्दू में इसे तपे दिक कहते हैं। ये बीमारी एक जरासीम से होती है, और ये जरासीम बहुत पुराना है, यानी कि ये इजिप्शियन ममीज़ के अंदर ये जरासीम पाया गया था। तो ये जरासीम जो इंसान के आमतौर पे फेफड़ों के अंदर होता है, और ये बड़ी मुश्किल से मरता है। यानी इसके इलाज के लिए आपको 6 महीने तक दवाई देते हैं, तब जाके इस मर्ज़ का खात्मा होता है। तो ये जो टीबी है आमतौर पे फेफड़ों को अफेक्ट करती है। यानी 90% जो केसेस हमारे पास आते हैं टीबी के, वो फेफड़े उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन जिस्म का कोई हिस्सा भी मुतासर कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिल्द की टीबी भी हो सकती है, इसके अंदर आँखों के अंदर रेटिना की टीबी भी हो सकती है, गुर्दों की टीबी भी हो सकती है, आंतों की टीबी भी हो सकती है, दिमाग की टीबी भी हो सकती है, टीबी मेनिंजाइटिस यानी कि दिमाग के गिर्द जो झिल्ली होती है उसकी टीबी भी हो सकती है, फिर हराम मगज़ जो होता है स्पाइनल टीबी वो भी हो सकती है, फिर जोड़ों की टीबी भी हो सकती है, यानी नी जॉइंट, हिप जॉइंट। तो टीबी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो टीबी जो फैलती है वो किससे फैलती है? फेफड़ों की टीबी की वजह से। तो इसके जो आम अलामतें जो हैं वो यही हैं कि इंसान को शुरू शुरू में खांसी आती है, बुखार होता है, कमज़ोरी की शिकायत होती है, और वज़न कम होता है। तो किसी को भी अगर खांसी है, जो 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है और उसे कोई वजह नहीं है, तो फिर सोचना चाहिए कहीं उसको टीबी तो नहीं है। कोई अनएक्सप्लेन्ड फीवर उसको रह रहा है और आपने रूल आउट कर दिया है मलेरिया नहीं है उसको, डेंगू नहीं है, टाइफाइड नहीं है, तो सोचना चाहिए कहीं टीबी तो नहीं है। वेट लॉस किसी को हो रहा हो तो ये भी एक टीबी की अलामत है। तो फेफड़े की टीबी की अलामतें जो हैं आमतौर पे खांसी, बलगम, बलगम में खून आना, या कभी कभी मरीज़ों में सीने में दर्द हो सकता है। ख़ास तौर पे ऐसा दर्द जब आप गहरा सांस लें तो दर्द बढ़े, तो उसको सोचना चाहिए कि लंग से रिलेटेड दर्द है। हार्ट का जो दर्द होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, लेकिन फेफड़ों का दर्द होता है वो साइड के ऊपर होता है, और इट इज़ रिलेटेड टू ब्रीदिंग। गहरा सांस आप लेंगे तो दर्द में इजाफा होगा। तो ये इंसान को सोचना चाहिए कहीं टीबी तो नहीं है। और टीबी की तशखीस बहुत आसान है, 2 चीज़ें सिर्फ करानी है, बलगम का मुआयना टीबी के जरासीम के लिए, और सीने का एक्सरे। इन 2 चीज़ों से पता चल जाता है फेफड़े की टीबी के बारे में। इसके अलावा जो ऑर्गन्स की टीबी है, ज़ाहिर है कि अगर ब्रेन की टीबी है तो उसके लिए हम एमआरआई कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे। अगर हराम मगज़ के बाहर टीबी है, इस पर टीबी मेनिंजाइटिस, तो हम कमर का पानी निकाल के चेक करते हैं। अगर जोड़ की टीबी है उसमें हम एक्सरे कराएंगे, उसके अंदर जोड़ से पानी निकाल के उसको चेक करेंगे। तो इसी तरह अगर आंतों की किसी को टीबी है तो उसके अंदर हम कैमरा डाल के अंदर आंतों को देखते हैं, वहाँ से सैंपल लेते हैं, तो उससे पता चलता है। तो हर ऑर्गन की टीबी की तशख़ीस के तरीके जो है वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि कहीं जिस्म में भी टीबी हो ये क्योरेबल है, 100% क्योरेबल है अगर आप 6 महीने लग करके इलाज करा लें। अफसोस ये होता है पाकिस्तान में कि लोग जो हैं चंद हफ्ते दवाइयाँ लेते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं जनाब मेरा तो बुखार उतर गया, अब तो मुझे भूख लगने लगी, मैं ठीक हो गया, और 4-6 हफ्ते में दवाई छोड़ देते हैं। तो ये जो है बहुत डेंजरस काम है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरा इसका कोर्स जो है वो 6 महीने का होता है, उसको सही इलाज कराना चाहिए। कुछ लोग हैं जो घबराते हैं कि जनाब मुझे ये टीबी की दवाइयाँ डॉक्टर ने दी हैं तो इससे मुझे मतली हो रही है, ऐसे उल्टी पहले हफ्ते में होगा, मतली होगी, उल्टी हो सकती है, स्किन में थोड़ा बहुत खारिश हो सकती है, लेकिन जो है दवाइयों को छोड़ना नहीं है। दवाइयों का फ़ायदा 2-3 हफ्ते के बाद शुरू होगा। टीबी आती भी आहिस्ता आहिस्ता है और जाती भी आहिस्ता आहिस्ता है। तो मरीज़ों को समझना चाहिए कि ये जो है बाकायदगी से इसका इलाज कराइए, और 6 महीने तक इसका इलाज कराना जो है बहुत ज़रूरी है। वक्त से पहले अगर आप टीबी का इलाज बंद कर देंगे तो क्या होगा, किसी उम्र के हिस्से में 2-3 साल के बाद टीबी दोबारा आ जाएगी, रीएक्टिवेशन और टीबी। और कुछ लोग ये गलती करते हैं जनाब कि अगर डॉक्टर ने 4 गोलियां लिखी हैं देने के लिए तो वो जी डॉक्टर ने बहुत गर्म दवा दे दी, आप वो 2 गोलियां लेना शुरू कर देते हैं। तो अंडर डोजिंग से क्या होता है, यू डेवलप अ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जिसे हम MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी करते हैं, जिसका इलाज बड़ा मुश्किल होता है। उसके इलाज में बड़ा कॉम्प्लेक्स दवाइयाँ देनी जाती हैं, और दवाइयाँ आम बाज़ार में मिलती भी नहीं हैं। स्पेशल टीबी के सेंटर्स हैं जहाँ पे जाना पड़ता है। तो टीबी जो है वो एक काबिल इलाज बीमारी है, लेकिन चूँकि एक इन्फेक्शस डिजीज़ है, एक से दूसरे को लगती है, तो बेस्ट वे टू प्रिवेंट इज़ टू क्योर अ टीबी पेशेंट।
यानी कि अगर आपके माशरे में कोई एक मरीज़ है जिसको टीबी है, अगर वो इलाज नहीं करा रहा अपना, तो 10 से 15 लोग एक साल के अंदर और टीबी हो जाएगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान में टीबी क्यों अभी तक कंट्रोल नहीं है। कल की रिपोर्ट है आलमी इदारे सेहत की कि टीबी पाकिस्तान में बढ़ रही है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बढ़ रही है, और टीबी बढ़ने की एक और वजह है, वो है HIV इन्फेक्शन, जो एड्स की बीमारी है, उसके अंदर भी बॉडी के रेजिस्टेंस पावर चूँकि कम हो जाता है तो टीबी का इंसिडेंस जो है वो बढ़ जाता है। तो टीबी के मरीज़ों को ये मेरी यही उनसे मुदबाना दरख्वास्त होगी कि वो अपना इलाज पूरा करें और डॉक्टर के मशवरे से जो है ना, वो अपनी दवाइयाँ, अगर कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो डॉक्टर के मशवरे से करें, अपने तौर पे गोलियाँ कम ज़्यादा ना करें, इससे आपको नुकसान होगा। अच्छा, पाकिस्तान में तो वैसे ही लोग जो है वो बहुत छोटे छोटे घरों में रह रहे होते हैं, तो अगर किसी को टीबी है तो क्या वो अपने घर छोड़ के चले जाए? देखिए, हम रेकमेंड तो नहीं करते कि अपना घर छोड़ कर जाए, लेकिन 15 दिन तक उसको एहतियात करने की ज़रूरत है। 15 दिन तक वो मास्क पहने। मास्क से क्या होता है कि जो आपके ड्रॉपलेट होते हैं वो रुक जाते हैं। इवन सिंपल जो जैसे कोविड के दौर में हम मास्क पहनते थे, उससे भी जो है प्रोटेक्शन हो जाती है कि जो ड्रॉपलेट होते हैं वो रुक जाते हैं। एक मरतबा अगर आपने वो ड्रॉपलेट एटमॉस्फेयर में आ गए तो इतना साइज़ इनका स्मॉल होता है कि वो एक दूसरे को जरासीम मुंतकिल हो जाएंगे। तो 15 दिन तक अगर वो अपने दवाइयाँ ले लेता है तो 15 दिन के बाद उसको अगर जरासीम आ रही होते हैं तो वो नॉन इन्फेक्शस हो जाते हैं, बिकॉज वो जरासीम मर गए होते हैं, सो एक से दूसरे को वो नहीं लगते। तो 15 दिन की एहतियात कर लें कि छोटे बच्चे उसके करीब ना जाएं और वो मास्क पहन करके रखे। अगर कोई भी किसी को करीब आता है तो उसको बता दें मुझे टीबी है, 15 दिन की एहतियात कर लें तो इंशाल्लाह जो है टीबी एक से दूसरे को नहीं लगेगी। आना जाना बंद कर देते हैं तो ये बहुत गलत है। ऐसे कोई बात नहीं है, आप एक टेबल के ऊपर खाना खा सकते हैं और बर्तन अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये टीबी के मरीज़ को एक हमारे मज़हब के अंदर है कि किसी को अगर बीमारी है तो आपको शफ़क़त के साथ पेश आना है। उसके साथ हमारे माशरे में जो होता है कि अगर बीवी को टीबी हो जाए तो शौहर तलाक दे देता है। कई ऐसे वाक़यात हैं हमारे पास जिसके अंदर जो है बीवी को टीबी हो गई, शौहर ने तलाक दे दी। मतलब इतना अफसोस होता है कि भाई टीबी। अभी मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसका जो है क्या कहते हैं टीबी थी, यंग लड़की थी 22-23 साल की। इसको मैंने टीबी का इलाज दिया, शुरू किया, 2-3 महीने में सिम्टम्स के ठीक हो गए। मैंने उसको कंटिन्यूएशन फेस शुरू किया, लेकिन जब 2-3 महीने के बाद आई तो आंखों में आंसू, उसके रो रही है। मैंने कहा भी क्या हुआ, तुम्हारी टीबी तो ठीक हो रही है, माशाल्लाह तुम बिल्कुल ठीक हो रहे हो। शी इज़ एजुकेटेड लेडी, मतलब उसने A लेवल किया हुआ और क्या कहते हैं अच्छी पढ़ी लिखी लड़की, और यूनिवर्सिटी में जा रही थी। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, कह रही है मेरे फियांसे ने मुझे छोड़ दिया। उसने कहा चूँकि तुम्हें टीबी हो गई है तो मेरे काबिल नहीं रही अब। मैं इतना अफसोस हुआ मुझे। मैंने उसको थोड़ी देर बिठा के समझाया पेशेंट को। मैंने कहा देखो बात यह है कि ये बहुत अच्छा हुआ उसने तुम्हें छोड़ दिया। जो शख्स तुम्हारी छोटी सी तकलीफ़ के अंदर तुम्हारा साथ ना दे सका, वो सारी उम्र तुम्हारा मुश्किल मरहलों में तुम्हारा क्या साथ देता। और फिर यही हुआ कि चंद माह के बाद फिर वो मेरे पास आई मिठाई के डब्बा लेके, डॉक्टर साहब मेरी दूसरी इंगेजमेंट हो गई है और माशाल्लाह बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद कोई शादी हुई, मुझे उन्होंने बुलाया भी। तो बात यह है कि हमारे माशरे में बहुत जुल्म होता है ख़वातीन के साथ जो है ना। लोग ये समझते नहीं हैं कि एक इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं ये, कि भाई आप एक टीबी के मरीज़ को मोहब्बत की ज़रूरत है, उसको आप इलाज पूरा कराएं, उसको दवाई ला के दें। आलमी इदारा सेहत कहता है कि घर में कोई शख्स जिम्मेदारी ले, हर रोज़ वो दवा खा रहा है तो मेक श्योर करे कि दवा वो खा रहा है, उसके सामने खाए, जिसे कहते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। तो ऑब्ज़र्व करे कोई। ज़्यादातर लोग ये करते हैं ना कि अगर वो ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे होते तो गोली कभी कड़वी है, ये उसने डस्टबिन में डाल दी, खाई नहीं पूरी। तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है घर के लोगों का कि उनका टीबी का मरीज़ लग के इलाज कराए। अगर वो लग के इलाज कराएगा तो न सिर्फ घर वाले महफूज रहेंगे बल्कि पूरा माशरा महफूज रहेगा। एक और मैं आपको वाक़या बताऊं, मैं इंग्लैंड में था, वहाँ पे बर्मिंघम में, तो वहाँ पे एक मरीज़ को, सरदार जी थे एक, उनको टीबी हो गई और वो दवाइयाँ ही नहीं खा रहे। यकीन जानिए
उन्होंने पुलिस घर भेजी उसको कि आप मरीज़ को अरेस्ट करके लाए और अस्पताल में दाखिल किया और डेली उसका दवाइयाँ अपनी निगरानी में दी गई, क्योंकि ये एक माशरे के लिए वो मरीज़ ख़तरा है जो कि अपना इलाज नहीं करा रहा। तो यानी वहाँ पे इतना हद तक वो उन्होंने टीबी को कंट्रोल किया, किस तरीके से मेक श्योर किया कि हर मरीज़ जो टीबी का है वो अपना इलाज पूरा कराए ताकि माशरे में ना फैले। और हमारे मुल्क में टीबी इसीलिए फैल रही है कि एक तो सोशल स्टिग्मा अटैच है, लोग छुपाते हैं कि हमें टीबी हो गई है, फिर मोहल्ले वालों का और मतलब रिश्तेदारों का सलूक उसके साथ सही नहीं होता है, और फिर जो है कुछ मिसकंसेप्शन मरीज़ों के अंदर भी होती है कि जनाब दवा गर्म है, मेरा पेशाब का रंग जर्द हो गया, ये हो गया। हालांकि वो गोली का कलर होता है, जो पेशाब के ज़रिए गोली का कलर निकलता है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। तो टीबी का इलाज जो है गवर्नमेंट की सतह पे बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह। मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है पिछले 20 साल के अंदर पाकिस्तान में टीबी की दवाइयाँ फ्री हैं मरीज़ को, एक्सरे उसका फ्री है, बलगम का मुआयना उसका फ्री है। तो आज के दौर में कोई ये नहीं कह सकता कि जनाब मुझे गुर्बत की वजह से मैं टीबी का इलाज नहीं करा सका। तो फ्री फैसिलिटी है, और कराची में भी सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पे लोग जाके अपना फ्री इलाज करा सकते हैं, फ्री दवाइयाँ ले सकते हैं और टीबी को कंट्रोल किया जा सकता है।